नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको तुलसी विवाह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे, जिसे आप जरूर ध्यान रख के तुलसी जी के विवाह को संपन्न कीजिएगा। इसकी संपूर्ण जानकारी हमने लिख के रखी है, तो चलिए जान लें वह महत्वपूर्ण जानकारियाँ कौन कौन सी हैं। धार्मिक ग्रंथों में माता तुलसी का महत्व अत्यंत अधिक बताया गया है, जहाँ प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा उपासना की जाती है, दर्शन किया जाता है, तुलसी माता का सेवा शुश्रूषा किया जाता है, उनकी रक्षा की जाती है। वह स्थान मोक्षदायक माने जाते हैं। हमारे सनातन हिंदू धर्म में देव पूजा हो या श्राद्ध कर्म हो, तुलसी जी आवश्यक मानी गई हैं। तुलसी पत्र से पूजा करने से व्रत, जप, यज्ञ, होम और हवन करने का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। जिसके घर आंगन में तुलसी विराजमान होती हैं, जिसके मंदिर में भगवान शालिग्राम या लड्डू गोपाल प्रतिष्ठित होते हैं, जिनके मंदिर में शंख विराजमान होता है या शंख की ध्वनि नित्य प्रति की जाती है, उसके घर में ना कभी कोई दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। पद्म पुराण के सृष्टि खंड के 18वें अध्याय के 132वें श्लोक में कहा गया है, उपदेशम ददेस्याः स्वयं आचरते पुनः सा याति परमम स्थानम माधवस्य निकेतनम। इसका अर्थ है कि जो हाँ भी तुलसी जी होती हैं या तुलसी पूजा के लिए कोई आपको प्रेरित कर रहा है, उनकी महिमा बता रहा है या स्वयं उनकी पूजा उपासना कर रहा है, ऐसे भक्त ना सदैव भगवान श्री हरि विष्णु के समीप विराजमान रहते हैं और ऐसे भक्तजनों के ऊपर सदैव श्री हरि विष्णु का हाथ बना रहता है। तुलसी पूजा के विषय में जरूर सुननी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। आप देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा विधि विधान के साथ शास्त्र के नियमों के अनुसार कैसे कीजिएगा जान लें। सबसे पहले आप पूजा की सारी सामग्री लेकर के तुलसी जी को प्रणाम कीजिएगा। श्रीमद् देवी भागवत के नवम स्कंद के 25वें अध्याय के 32वें श्लोक में तुलसी माता के 8 नाम दिए गए हैं, जिनका जप जीवन में हमेशा माँ भगवती तुलसी की कृपा बनाए रखती है। आप जब तुलसी जी की पूजा उपासना करें तो अपना मुख पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ ही मुख करके पूजा करें। प्रणाम करने के बाद में ना आपको एक फूलों का आसन दे करके या आप हल्दी के माध्यम से रंगोली बना लीजिए छोटा सा, या स्वास्तिक बना करके उस पर दीप प्रज्वलित करें, या आप चाहे तो दीपक को ना किसी पात्र में रख सकते हैं। दीपक को सीधे आपको जमीन पे नहीं रखना है। दीपक जलाने में आप जो तेल प्रयोग करेंगे वह घी का हो सकता है, तिल तेल हो सकता है, या आपकी जो भी व्यवस्था है आप उसके अनुसार दीपक प्रज्वलित करें। अगर आपका दीपक पीतल का है, तांबे का है, तो आप उसे धो मांज के साफ सुथरा कर लीजिएगा तो ही दिया जलाइएगा। गंदे गंदे दीपक में ना दिया नहीं जलाना चाहिए। आप मिट्टी का दिया लेते हैं तो सिर्फ एक बार ही उस दिए को पूजा पाठ में प्रयोग करें। जिसमें कालिख लगी होती है ना, देखने में भी बहुत ही भद्दा लगता है। किसी भी देवी देवता के सम्मुख ना आपको इस तरह के दिए जलाने नहीं चाहिए। अब जान लें, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी में आप जल कैसे चढ़ाइएगा। तुलसी माता को ना एकादशी के दिन जल नहीं दिया जाता है। आप भावपूर्ण स्नान करा सकते हैं पुष्प के माध्यम से, वैसे यह भी वर्जित ही है। आप हल्दी अगर उनको लगा देते हैं, मेहंदी लगा देते हैं, तो माता विवाह के लिए तैयार हो जाती हैं। आप परिक्रमा भी जरूर करें। अन्य दिनों में आप जब जलदान करें ना तो परिक्रमा करें, गोल गोल घूम भर के कम से कम 3 बार, 5 बार, 7 बार या 108 बार यदि समर्थवान हैं तो उनकी परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय आप उनके मंत्र को पाठ करें। कई लोग ना एक कुप्रचार फैला के रखे हैं कि तुलसी जी की जड़ में जल नहीं देना चाहिए, यह एकदम गलत है। जड़ में ही जल देना चाहिए। इस तरह की बातों पे आप ध्यान मत दीजिएगा। तुलसी जी की जड़ में सबसे पहले जलदान दिया जाता है, फिर अग्रभाग में जल दिया जाता है और फिर पूरे वृक्ष में ऐसे घुमा के जल दी जाती है। जल देने के बाद में आप भोग प्रसाद समर्पित कीजिएगा, फिर आरती करेंगे। आरती भी जड़ से ही शुरू करके समस्त वृक्ष की जाती है। आप मेरी बातों को शास्त्र सम्मत समझिएगा।
विश्वास नहीं है आपको तो शास्त्र का प्रमाण आप इससे संबंधित देख सकते हैं। देवी भागवत के नाम स्कंद के 24 अध्याय के 130वें श्लोक में लिखा है, तुलसी तरुमूलेषु पुण्य देशेषु पुण्यदम अधिष्ठानाम च तीर्थानाम सर्वेषु च भविष्यति। अर्थात तुलसी माता के जड़ में ना सारे तीर्थों का वास होता है। इसलिए जब भी आप तुलसी जी की पूजा उपासना करें तो यही प्रयास करें कि पहले आप जल तुलसी जी की जड़ में ही दीजिएगा। दूसरा प्रमाणना मिलता है पद्म पुराण के सृष्टि खंड के 23वें अध्याय के 26वें श्लोक में, तस्य मूले स्थितो ब्रह्मा मध्ये देवो जनार्दनः मंजर्यावस्ति रुद्रः तुलसी तेन पावने। कहने का मतलब है जड़ में ब्रह्मा, मध्य भाग में भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी जी की मंजरी में ना भगवान रुद्र अर्थात शिव जी निवास करते हैं। इसलिए सदैव आप जब जलदान करें तो जड़ से ही प्रारंभ करके संपूर्ण वृक्ष में जलदान कीजिएगा। तुलसी जी में जल चढ़ाते समय आप तुलसी गायत्री मंत्र बोल सकते हैं, ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। लेकिन आप यह ध्यान रखें कि एकादशी के दिन जब आप तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से संपन्न कराइएगा तो जलदान नहीं कीजिएगा। अन्य दिनों में आप जब भी जल चढ़ाएं तो तुलसी जी के गायत्री मंत्र को भी जाप कर सकते हैं। अगला प्रमाण है देवी भागवत के 9वें स्कंद के 24 अध्याय के 38वें श्लोक में, तत्रैव सर्वदेवानां अधिष्ठानामेव च तुलसी पत्रं प्राप्तये च वरानने। स्वयं श्री हरि विष्णु ने कहा है कि मैं समस्त देवों के साथ आपकी जड़ में निवास करता हूँ ताकि आपका पत्ता टूट करके हमारे ऊपर गिरे। यह भी जान लें कि देवी भागवत के 9वें स्कंद के 25वें अध्याय के 93वें श्लोक में लिखा है, शालग्रामं च तुलसी शंख चैकत्रम एव च यो रक्षित महाज्ञानी से भवेक्षी हरे प्रियः। कहने का मतलब है कि आप शालिग्राम जी को तुलसी जी के गमले में विराजमान करके संपूर्ण कार्तिक मास पूजा करें और देव उठनी एकादशी के दिन शालिग्राम से ही तुलसी जी का विवाह संपन्न कराएं। जो शालिग्राम जी की, तुलसी जी की और शंख को एक साथ रख के पूजा उपासना करते हैं वहाँ स्थान त्रिवेणी हो जाता है। इसलिए तुलसी, शालिग्राम और शंख का संबंध अपने आप में अटूट रहता है। इसलिए आप शालिग्राम भगवान को भी तुलसी में रख करके पूजा करें। लेकिन ध्यान रखें कि किसी दिन तूफान आ गया है या बारिश हो रही है या आप कहीं जा रहे हैं तो शालिग्राम का ध्यान रखने के लिए रख रखाव की संपूर्ण व्यवस्था आपको करनी चाहिए। कई ऐसे भक्त होते हैं जो पूजा घर में भी तुलसी जी के पौधे को विराजमान करते हैं और वहीं पे शालिग्राम को रख के पूजा करते हैं। तो आप इस तरह से भी शालिग्राम जी की स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके घर में तुलसी सूख जाती हैं तो यह एक प्राकृतिक गुण है। आप अपने मन में बिल्कुल भ्रम न रखें तुलसी सूख गई है अब क्या होगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेकिन बार बार सूख रही हैं, आप बहुत ही ध्यान दे रहे हैं फिर भी सूख जा रही हैं, तो आपको थोड़ा सा उनका ध्यान और देने की ज़रूरत है। आप सूखी हुई तुलसी की लकड़ी को इधर उधर फेंकिएगा नहीं, उसकी लकड़ी को तोड़ तोड़ के छोटा छोटा इकट्ठा करें और आप उसे रुई में लपेट के बाती भी बना सकते हैं। और श्री हरि विष्णु के सम्मुख जब तुलसी की लकड़ी का दिया जलाया जाता है तो लाख दीपक जलाने का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। कई लोगों के मन में आता है क्या तुलसी जी की सूखी लकड़ी से हवन कर सकते हैं? तो आप जरूर ही कर सकते हैं। इसके विषय में पद्म पुराण के उत्तरखंड के 23वें अध्याय के 2 श्लोक में कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम मूलम शाखा स्कंद सेवितम तुलसी संभवम सर्वम पावनम मृताधिकम। ये सारे पूजा पाठ के काम में आ सकते हैं। इसलिए आप सूखी हुई तुलसी को भी संभाल के रखें। आप प्रतिदिन शालिग्राम जी की जब पूजा करते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं और हरी भरी तुलसी आपके पास नहीं है तो आप सूखी हुई तुलसी जी की लकड़ी का भी प्रयोग करके शालिग्राम भगवान को भोग लगा सकते हैं। गरुड़ पुराण के अंतर्गत कहा गया है, तुलसी मंजरी ग्राहा तद भवेतु पल्लवः। कहने का अर्थ है अगर तुलसी का पत्ता नहीं है तो आप मंजरी चढ़ाएं, मंजरी नहीं है तो लकड़ी का प्रयोग करें, लकड़ी नहीं है तो तुलसी जी की
जड़ मतलब जहाँ वो बैठाई गई थी उस गमले की मिट्टी का भी प्रयोग करके आप पूजा उपासना कर सकते हैं। आप जब भी तुलसी पत्र को तोड़े तो बोलें तुलसी देव्ये नमो नमः। नए तुलसी जी का पौधा जब भी लगाएं तो इस देवी भागवत के नवम स्कंद के 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है, कार्तिक पूर्णिमा या तो सितवारे च पद्मा जहा, अर्थात तुलसी मैया कार्तिक मास के पूर्णिमा तिथि को शुक्रवार के दिन इस भूधरा धाम में प्रकट हुए थे। इसलिए तुलसी माँ का जो दिन हुआ वह शुक्रवार हुआ, जो अति शुभ है। आप शुक्रवार के दिन तुलसी जी को अपने गमले में लगा सकते हैं या जहाँ कहीं भी आप लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं तो शुक्रवार को लगाइए। आप गुरुवार के दिन भी तुलसी जी का पौधा अपने घर में लगा सकते हैं। आपको बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। शंख और घंटी की नाद अनिवार्य होती है। ओम तुलसी भगवती देव्ये नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए तुलसी जी का पौधा रोपित करना चाहिए। जिस दिन आप तुलसी जी को अपने घर में ला रहे हैं उस दिन आपको भोग प्रसाद बनाने चाहिए, तो भोग प्रसाद सब में वितरित करके बड़े ही हर्ष के साथ उसे स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। घर में तुलसी माता का आगमन हुआ है ऐसा आपको मन में हर्षोल्लास भी रखना चाहिए। आप प्रतिदिन तुलसी जी में जल देना बिल्कुल ना भूलें। आप सिर्फ रविवार, जिसे संडे कहते हैं, इतवार कहते हैं, उसी दिन शास्त्रों में जल देने का नियम नहीं है। आप एकादशी के दिन जल नहीं दे सकते हैं, तो आप इसका ध्यान रखें। वैसे लोक मान्यताओं में लोग मंगलवार को भी वर्जित बताते हैं। अगर आपके यहाँ मंगलवार के दिन जल दान नहीं किया जाता तो मत दीजिएगा। देवी भागवत के नवम स्कंद के 24वें अध्याय के श्लोक में कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, द्वादशी के दिन, संडे अर्थात रविवार के दिन, संक्रांति के दिन तथा ग्रहण लगने पर शाम के समय शरीर में तेल लगाने के बाद में या रात्रि के समय तुलसी दल, तुलसी जी का पत्ता आपको नहीं तोड़ना है। कई लोगों ने यह भी भ्रम फैला रखा है कि तुलसी जी को संडे के दिन दीपदान नहीं करना है। यह जानकारी भी गलत है। रविवार के दिन भी तुलसी जी में दीपदान करना है, क्योंकि दीपदान ना नित्य क्रिया है आपकी। अंधेरे को समाप्त करने के लिए ही दीपदान किया जाता है, इसलिए दीपदान कभी नहीं छोड़नी है, ठीक ना। रविवार है तो भी आप दीपदान तुलसी जी को बिना स्पर्श किए कीजिएगा, क्योंकि स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भक्त अपने माथे से तुलसी के जड़ की मिट्टी लगाते हैं, शरीर में लगाते हैं, उनके शरीर में ना पाप प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तुलसी जी का बीज मंत्र क्या है आप जान लें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्य स्वाहा। इस मंत्र को 8 बार, 11 बार या 108 बार, जितनी भी बार आपकी श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो, आप जाप करें। मैंने आपको शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी की पूजा से जुड़ी उत्तम विधि बताई है। उम्मीद करती हूँ अब आप जाने अनजाने में भी अपने हृदय में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रखेंगे और तुलसी जी की पूजा उपासना शास्त्र नियमों के अनुसार कीजिएगा। इस बार ना द्वादशी युक्त जो देव उठनी एकादशी है वह 2 नवंबर 2025 दिन रविवार को ही रहेगा। जो भी वैष्णव भक्तजन है ना वह 2 नवंबर 2025 को ही देवोत्थानी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी का व्रत रखेंगे। भगवान विष्णु के निमित्त व्रत करने और विधि पूर्वक पूजा करने से जन्म जन्मांतर के सारे पाप मिट जाते हैं। साथ ही इस दिन अलग अलग आप 7 प्रकार के अनाजों को मिट्टी के बर्तन में भर के रख दें और अगले दिन बर्तन सहित आप ब्राह्मण को दान करें। आप 7 अनाज क्या भरिएगा उसे जानें। आप गेहूँ, जौ, चना, उड़द, मसूर, चावल और मूंग, यह 7 अनाज आप मिट्टी के बर्तन में भरेंगे। आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठें और सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। गरीब लोगों में अन्न, धन, वस्त्र दान करें। आप गर्म वस्त्र भी दान कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह कराना बहुत ही शुभ होता है। अगर आपकी कोई लड़की है, आपका कोई लड़का है, विवाह में रुकावटें आ रही हैं तो उन्हें ज़रूर ही देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह संपन्न करवाना चाहिए। घी के कम से कम 5 दिए जलाएं, आरती करें और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। देखिए प्रहलाद, नारद, पाराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक और
भीष्म आदि महान भक्तों का नाम लेकर ही आप प्रसाद और चरणामृत का वितरण करें। शास्त्रों के अनुसार जिस समय भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांग कर विदा हुए थे, तब दैत्यराज बलि ने वामन जी को रथ पर विराजमान करके स्वयं वह रथ चलाया था। इस दिन न भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जाग उठते हैं और सभी प्रकार की क्रिया में प्रवृत्त हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी की रात्रि में आप सुभाषित स्रोत का पाठ करें, कथा पढ़ें, पुराण आदि की कथाओं का श्रवण करें, भजन कीर्तन करें, नाचे गाएं, उत्सव मनाएं। देव उठनी एकादशी के व्रत को आप निर्जला, फलाहारी या जल ग्रहण करके भी पूर्ण कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आप अपने इष्ट देव की भी पूजा करें। तामसिक भोजन जैसे प्याज, मांस, लहसुन, मदिरा, बासी भोजन आपको ग्रहण नहीं करना है, एक दिन पहले ही त्याग कर देनी है। व्रत में आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करें। आप भगवान विष्णु के समस्त देवताओं के साथ पूजा करें, क्योंकि सारे देवता ना चातुर्मास के दौरान निद्रा में ही चले जाते हैं। शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान करवाएं, पीले वस्त्र जरूर पहनाएं, पीला चंदन, माता तुलसी जी को हल्दी जरूर लगाइएगा। आप गन्ने का मंडप बना करके दूध में हल्दी घोल के छिड़काव कीजिएगा। आप पूजन की सारी सामग्री जैसे फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, चुनरी, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। घर का कोई पुरुष यदि है तो वह चौकी सहित शालिग्राम जी को गोद में उठाए और तुलसी जी की 7 परिक्रमा करवाए। देव उठनी एकादशी के दिन चावल के आटे का घोल बना करके आंगन में एक चौका बनाया जाता है, उस पर गन्ना और सूप रखा जाता है। बाद में सूप, थाली, घंटी, शंख बजा के देवों को जगाते हैं। घर में सुख शांति बनी रहती है। देव उठनी एकादशी अर्थात देवों को उठाने के गीत भी होते हैं। देव उठनी एकादशी ना साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। आज हमने आपको तुलसी जी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयत्न किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।